नमस्कार, मैं भावेंद्र चक्रधारी ज्ञानज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चौथी कक्षा का हिंदी विषय हिंदी व्याकरण और चैप्टर है 6। तो 6 नंबर चैप्टर में कहते हैं कि वचन। तो वचन किसे कहते हैं लोग? तो वचन यहाँ पर है जैसे कि एक या एक से शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध हो वचन कहते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग वचन पढ़ रहे हैं। तो वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से, यानी कोई भी एक शब्द रहेगा उसके जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध करता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने को हम लोग क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर वचन के प्रकार। वचन कितने प्रकार होते हैं? वचन के प्रकार। वचन के प्रकार, वचन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन, और दूसरा है बहुवचन। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो एक वचन किसे कहते हैं हम लोग उसको पहले देखेंगे, ठीक है। तो एक वचन हम लोग किसे कहते हैं? कोई भी शब्द का शब्द के जिस रूप से एक होने का बोध, शब्द के जिस रूप से एक होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं, ठीक है। शब्द के जिस रूप से एक होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक होने का बोध उसे हम एक वचन कहते हैं। एक वचन किसे कहते हैं हम लोग? शब्द के जिस रूप से एक होने का बोध उसे हम एक वचन कहते हैं। उसके बाद में बहुवचन। बहुवचन हम किसे कहते हैं? जैसे कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। एक वचन और बहुवचन का मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं आपको। यहाँ पर देखो, एक वचन में जैसे कि है यहाँ पर ताला, बच्चा, पंखा, ठीक है।
ये एक वचन का उदाहरण है। ताला, ताला बोलने से एक ताला को समझाया जा रहा है यहाँ पर। बच्चा बोलने से एक बच्चे को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। पंखा बोलने से एक ही पंखे को यहाँ पर समझाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका बहुवचन क्या होगा? ताला का ताले, ताले। ठीक है, उसके बाद में बच्चा का बच्चे, पंखा का पंखे, ताला का ताले, बच्चा बच्चे, पंखा पंखे। तो ये एक वचन है और ये बहुवचन है। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को एक वचन वचन किसे कहते हैं और वचन के कितने भेद हैं, और एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं। मैं आप लोग को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। और वचन दो प्रकार के हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं हम लोग? शब्द के जिस रूप से किसी एक का बोध हो, शब्द के जिस रूप से एक का बोध हो उसे हम लोग एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर वचन को किस तरह से हम लोग बदलते हैं। एक वचन, बहुवचन। इधर आ और इधर ए। आ रहा है उसको ए में करके हम लोग बदलेंगे। जैसे कि बच्चा आ रहा है, यहाँ पर बच्चा आ रहा है, इसको हम लोग बदल करके एक वचन है उसको बहुवचन में बदलेंगे। बच्चे, बच्चे, ये बहुवचन हो गया, एक वचन से बहुवचन। तो वैसे ही और है ताला, ये लास्ट में क्या आ रहा है? आ रहा है, तो इसका होगा ताले। पंखा, पंखे। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। आ का इधर आ लगा के एक वचन है तो उसको ए लगा के हम लोग बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, उस तरह से कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोग को। जूता, जूते, चूहा, चूहे। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। बच्चा, बच्चे, ताला, ताले, पंखा, पंखे, जूता, जूते, चूहा, चूहे, गमला, गमले। इस तरह से बहुत से शब्द हैं जो कि आ से ए में परिवर्तन करके हम लोग एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। जैसे कि घड़ा, घड़े, पत्ता, पत्ते, पैसा, पैसे, ताला, ताले, तकिया, तकिए, और तारा, तारे, गधा, गधे, भाला, भाले, रास्ता, रास्ते। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। अब ये वाला हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा वाला बनाएंगे। आ से ए हो रहा था, अब आ से हम लोग ए करके बनाएंगे। ठीक है, ये वाला लगा के हम लोग आ से ए करके हम लोग एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है किताब, मेज, ठीक है। किताब में क्या होगा? किताबें, मेज का मेजें, रात का रातें। इस तरह से हम लोग आ से ए में बदल करके एक वचन से हम लोग बहुवचन बना सकते हैं। उस तरह और क्या क्या होगा? सड़क, सड़कें, गमला,
एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। ये अ में होगा, सॉरी ये अ में होगा, अ में, ठीक है। अ से ए में किताब, अ है किताब, अ लास्ट में क्या है, अ आ रहा है, मेज अ आ रहा है लास्ट में, रात अ आ रहा है, सड़क अ आ रहा है लास्ट में, तो अ लास्ट में अ आ रहा है, तो इसका हम लोग ये करके हम लोग किताब का किताबें एक वचन है, ये बहुवचन बना दिए, मेज का मेजें, रात का रातें, सड़क का सड़कें। इस तरह से हम लोग अ से ए में करके हम लोग परिवर्तन करके एक वचन से हम लोग बहुवचन बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर ई से इया करके, ई से इया करके हम लोग एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करेंगे। ई से इया, ठीक है। इसे इया करके हम यहाँ पर एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। नदी, दरी, रोटी, इसे क्या कहूँगा यहाँ पर, ये सब एक वचन है, नदी, दरी, रोटी। तो नदी का क्या होगा, नदियाँ, ठीक है। यहाँ पर बड़ी की बदलने लगेगा, नदी का नदियाँ, दरी का दरियाँ, रोटी का रोटियाँ, इधर बड़ी की मात्रा है या छोटी, बड़ी छोटी और यहाँ नदी, ये बड़ी है, बड़ी की मात्रा लगेगा सब में, इसमें छोटी लगेगा, तो नदी से नदियाँ, दरी से दरियाँ, रोटी से रोटियाँ। उस तरह से हम लोग और कितने सारे बना सकते हैं, तितली, तितली से तितलियाँ, तितली से तितलियाँ, मक्खी से मक्खियाँ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ई से इया करके हम लोग एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, ठीक है। और वैसे इसके बाद में मैं और कुछ शब्द बता रहा हूँ आपको, तो जो जो शब्द है उसको आपको बता रहा हूँ। आ और आ रहेगा, उसको आ करके हम लोग एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर है चिड़िया, गुड़िया, चिड़िया, चिड़िया, गुड़िया, गुड़िया, है बिटिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक वचन है ये सब, चिड़िया, चिड़िया एक वचन है, गुड़िया भी एक वचन है, गुड़िया भी एक वचन है, बिटिया भी एक वचन, ये सारे एक वचन को हम लोग बहुवचन में परिवर्तन करेंगे, ठीक है। तो ये चिड़िया है, चिड़िया लिखेंगे चिड़िया लिख करके यहाँ पर ऊपर में ऐसे चंद्र बिंदु देंगे, ठीक है। गुड़िया है, यहाँ पर गुड़िया लिख करके चंद्र बिंदु देंगे, फिर गुड़िया है, यहाँ पर गुड़िया लिख करके गुड़िया, बिटिया, बिटिया। तो इस तरह से हम लोग एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, ये आ और आ लगा सकते हैं, ठीक है। बहुवचन आ से, उ से, छोटे हो बड़े हो, और ये जितना शब्द है ना वर्ण, अक्षर वर्ण है, उससे हम लोग ये वाले करके हम लोग परिवर्तन करेंगे, आ से परिवर्तन करेंगे उससे और उसे, और ये बहुवचन में ये वाला परिवर्तन आएगा। जैसे कि यहाँ पर है माला, माला का हम लोग करेंगे मालाएं, ठीक है, माला का मालाएं। फिर कला, कला का कलाएं,
कला का कलाएं, माला कला, इसमें आ रहा है तो इधर हम लोग ये वाला जोड़ करके माला का मालाएं करेंगे। ये एक वचन है, ये बहुवचन, ये कला का कलाएं करेंगे, ये भी आ है। तो इस तरह से हम लोग और की मात्रा वाले बताएंगे यहाँ पर वस्तु और बहु, वस्तु और बहु, वस्तु बहु। तो वस्तु का क्या हो, वस्तुएं, वस्तुएं, ठीक है। बहु का बहु में, बहु का बहु में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ है, ये आ वाले शब्द से हम लोग ये लगा करके इसको एक वचन से हम लोग बहुवचन बनाए। कला, इसमें भी आ है तो आ को हम लोग एक करके इसको बहुवचन बनाए, कला का कलाएं। वस्तु, इसमें वो है छोटी वो है और ये फिर बड़ी है, छोटी से हम लोग बनाए वस्तु का वस्तुएं, बहु का बहुएं। तो इस तरह से हम लोग एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर से आप लोग क्या क्या सीखे, वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद हैं, और एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं। मैं आप लोग इसको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम लोग वचन कहते हैं। और एक वचन के दो भेद हैं, यानी दो प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं हम लोग कि शब्द के जिस रूप से किसी एक शब्द का बोध हो उसे हम लोग एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग इस चैप्टर में, चैप्टर 6 में वचन का पूरा आप लोग को समझ में आ गया होगा, और जो समझ में नहीं आया होगा एक आध बार आप लोग को अच्छे से देख लेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि एक वचन से हम लोग बहुवचन में किस तरह से परिवर्तन करते हैं शब्द को। जैसे कि माला का मालाएं, बेटा का बिटिया का बिटियां, ये सब परिवर्तन होता है। जैसे कि यहाँ पर माला मालाएं, कला कलाएं, वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं, यानी यहाँ पर आ उ से हम लोग ए में लिखकर इसको एक वचन से हम लोग बहुवचन में परिवर्तन करते हैं। इस तरह से आप लोग घर में इसको पढ़ोगे अच्छे से, व्याकरण को, हिंदी व्याकरण को, और धीरे धीरे पढ़ के आप लोग जो बुक में दिया गया शब्द है उसमें से आप लोग सीख लोगे, ठीक है। इसी के साथ में ये चैप्टर को खत्म करते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद।